अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इख्तिशामुल हक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से वीएस कोड को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है आपने गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे आपने सर्च कर लेना है वीएस कोड डाउनलोड। इस पे जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहला वाला लिंक होगा, तो ये ऑफिशियल लिंक है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप उनके ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन में, एक विंडोज़ के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के लिए और मैक के लिए भी। लेकिन क्योंकि हमारे पास विंडोज़ इंस्टॉल है तो हम विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड करेंगे। तो विंडोज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। कुछ ही टाइम के बाद ये हमारे पास डाउनलोड होके हमारे सी ड्राइव में चला जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन फोल्डर जहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है ये रहा। अब इस पर डबल क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इस पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। और ये वो पाथ है जहाँ पर ये डाउनलोड होगा, तो इसको सिंपली नेक्स्ट कर देना है, ये नेक्स्ट। और इस तरह करके ये सारे बॉक्स को आपने टिक कर देना है, क्योंकि ये इसका अगर आप क्रिएट डेस्कटॉप आइकन अगर आप चाहते हैं कि इसका जो शॉर्टकट है वो डेस्कटॉप पे हो, जैसे ये इंस्टॉल हो जाए तो इसको आपने क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट। इस तरह ये हमारे जो सारे इंस्टॉलेशन का वो प्रोसेस है ये होगा, सी ड्राइव में ये पड़ा होगा और स्टार्ट मेन्यू फोल्डर विजुअल स्टूडियो के नाम से होगा। इस तरह ये उसका पाथ है और इंस्टॉल पे क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारे पास इंस्टॉल शुरू हो चुका है और कुछ ही टाइम के बाद ये हमारे पास इंस्टॉल हो के आ जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको हम टेस्ट करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर हम MinGW जो कंपाइलर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारे पास विंडोज़ में C++ के लिए जो हमारे पास कंपाइलर होता है वो हमारे पास विंडोज़ में मौजूद नहीं होता। इस वजह से हम MinGW कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा कोई भी प्रोग्राम हो उसको MinGW कंपाइल करके उसको रन कर दें। तो जैसे ही ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद फिर हम MinGW इंस्टॉल करेंगे, वो भी देखेंगे, पहले ये इंस्टॉल हो जाए। तो VS कोड तकरीबन हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। वो अभी हमारे पास उसकी विंडो खुल जाएगी। तो ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे। जैसे ही आप आ जाएंगे सर्च पे, इधर आपने सर्च कर लेना है CMD और इधर आपने लिखना है G++ जो कि एक कंपाइलर है। तो इधर आपके पास आएगा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो क्योंकि हमारे पास MinGW इंस्टॉल नहीं है इसलिए हमारे पास ये शो हो रहा है। तो अब हम MinGW इंस्टॉल करते हैं, तो आपने आ जाना है सेम गूगल क्रोम पे और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है MinGW कंपाइलर। तो इसका जो ये वाला लिंक है ये हमारे पास ऑफिशियल लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंडों के बाद ये हमारे पास डाउनलोड हो। तो ये हमारे पास अभी डाउनलोड पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो चुका है हमारे पास। अब हम आएंगे ओपन फोल्डर पे, ये हमारे पास MinGW गेट सेटअप ये उसका सेटअप है। अब इस पे सिंपली डबल क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और ये उसका पाथ है, तो सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करके ये हमारे पास इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी।
अब ये थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये टाइम लेगा इसको इंस्टॉल करने में। तो अब ये तकरीबन हो चुका है, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये लिस्ट शो हो जाएगी, तो इसमें आपने ये सारे हमारे पास वो कंपाइलर है जो हमें चाहिए, तो इन सब को आपने टिक कर देना है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, इस तरह सबको। फिर उसके बाद सेकंड वाले पे भी इस तरह क्लिक कर लेना है और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, इस तरह सारे जितने हैं इन सब को आपने मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करनी है। ये सब करने के बाद फिर आपने आ जाना है इंस्टॉलेशन पे और अप्लाई चेंजेस पे आपने क्लिक करके अप्लाई पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो अभी ये एक एक इंस्टॉल होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जब ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा तो इसकी पाथ हमने सेट करनी होगी, तो फिर हम वो देखते हैं कि वो किस तरह करेंगे। पहले ये इंस्टॉल हो जाए। तो ये हमारे पास अभी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ आप इस पर टिक भी कर सकते हैं कि क्लोज डायलॉग ऑटोमेटिकली व्हेन एक्टिविटी इज़ कंप्लीट। तो इसको टिक करें। जैसे ही हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा तो डायलॉग बॉक्स जो है हमारे पास ओपन है, ये खुद ही क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास MinGW कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसकी पाथ सेट करेंगे। तो आपने आ जाना है दिस पीसी पे और यहाँ पर आपने आ जाना है लोकल डिस्क सी में, जहाँ पर आपने देखना है MinGW जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया हुआ है। तो MinGW के अंदर फिर आपने देखना है बिन फोल्डर, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास वो सारे कंपाइलर है जो हमने इंस्टॉल कर रखे, G++, GCC, ये सारे। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसका जो पाथ है ये आपने कंट्रोल C कर देना है। फिर वापस बैक आके यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है एनवायरनमेंट। तो एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने पाथ सेलेक्ट कर लेना है। ये पाथ लिखा है, ये पाथ के ऊपर सेलेक्ट करके आपने एडिट कर लेना है और एडिट करने के बाद आपने यहाँ पर न्यू सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने जो कॉपी किया था वो पाथ पेस्ट कर देनी है और सिंपल ओके कर देना है। यहाँ से भी ओके और अप्लाई चेंजेस ओके कर देनी है। तो अब जब आप कोड प्रॉम्प्ट में करेंगे G++, तो आपके पास ये एरर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास G++ इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम अपना कोड रन कर सकते हैं। यहाँ पर आके आप एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे, उसका कोई भी नाम रख ले, प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर करके यहाँ पर फिर आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। उसको नाम देंगे हेलो वर्ल्ड और hello.cpp, क्योंकि cpp एक्सटेंशन है हमारे पास C++ का, और एंटर कर देना है। उससे पहले आपने कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है C++ के लिए। तो आप C++ इस पे आएंगे तो ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना तो इंस्टॉल हो जाएगा। और दूसरा है कोड रनर, उसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है एक्सटेंशन को। तो ये भी मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने इधर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपने उस पर क्लिक कर देनी है। ये सब होने के बाद फिर आप वापस अपने प्रोग्राम में आएंगे और यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं।
तो इस तरह ये हमारे पास सी प्लस प्लस का तो ये वी एस कोड को इंस्टॉल डाउनलोड करने का तरीका था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।